हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अग्नि शोधन संस्था बाई विशाल के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। अभी आपको एक नोटिस मिला है यूपीपीसीएस मीन्स उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 के लिए। तो जब से नोटिस आया है काफ़ी स्टूडेंट जो भी मुझसे कनेक्टेड हैं उनकी क्वेरी बढ़ गई है। और क्योंकि सबसे ज़्यादा उनकी क्वेरी जो है डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग पोस्टों को लेके है कि क्योंकि एसटीए का पिछली बार जिस हिसाब से पोस्टें निकली थी, डेवलपमेंट में अच्छी खासी पोस्टें निकली थी, प्लांट प्रोडक्शन में अच्छी खासी निकली थी, सॉयल में अच्छी खासी निकली थी। तो उसी का स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि किस ब्रांच में कितनी सीटें हैं। और क्योंकि इस बार ऐसा सुनाई पड़ रहा है कि यूजी की अच्छी खासी सीटें हैं, तो उसको भी लेके उनके बीच में क्वेरी बनी हुई है। तो उसी को मैं थोड़ा सा क्या है कि आप इतने दिन वेट कर लिए हैं, क्योंकि आप काफ़ी लंबा वेट किए, तो बस एक दिन और आपको वेट करना है। आज का आपका दिन खत्म ही है, कल वेट करने के बाद परसों आपको डिटेल जो है इनका नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा। तो ये शॉर्ट नोटिस जो है आपने देखा होगा कि आपको हर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पे इसका आपको मिला होगा, और ऐसे बहुत से यूट्यूबर भी हैं जिन्होंने इसका आपको एनालिसिस किया होगा। तो इसमें आप देखेंगे तो ये विज्ञापन संख्या जो आपकी आने वाली है, इसको A3/E1 2024 का विज्ञापन है, जिसको सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 के नाम से जाना जाएगा। 20 में ये अलग इसको बनाया गया था लोक सेवा आयोग में कृषि सेवा के लिए। तो 24 का नोटिफिकेशन ये आपका होगा। और जो डिटेल इन्होंने दे रखा है कि आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो 10 को अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट पे। ये सब उसमें क्या है कि आप देखेंगे तो शुल्क जमा करने का, जाति प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा, प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के विषम पाठ्यक्रम जो है, परीक्षा केंद्रों के जिलों के नाम, आरक्षण एवं आयु के छूट के संबंध में निर्धारित मानक उपलब्ध रहेंगे। मतलब जितनी ये सब डिटेल है वो आपको क्या है डिटेल नोटिफिकेशन में ही मिलेगा। तो आपको एक दिन और वेट करना है इस डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए, डिटेल नोटिफिकेशन का। उसमें आपको सब मिलेगा कि कब आपका एग्जाम होने वाला है, क्या प्री मेंस का आपका एग्जाम का पैटर्न है, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्जाम सेंटर कौन कौन से हैं, कौन किस पैटर्न में आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। तो ये चीज़ें उसमें मेंशन रहेगी। अब आप देखेंगे इन्होंने बोला है कि डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आप अप्लाई करें, अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं तब। जो वैकेंट सीटों मीन्स रिक्तियों का विवरण है, तो वर्तमान में सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 हेतु रिक्तियों की संख्या 268, ये ऑलरेडी मैंने बताया था और शॉर्ट नोटिस भी दिया था जो हमारे अध्यक्ष जी थे उन्होंने। तो 268 पोस्टों के लिए टोटल ये आपका 2024 जो आपका सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा होने वाला। 268 सीटें कम सीटें नहीं हैं। अगर आप अच्छे खासे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस वजह से भी कह सकते हैं इसको, आपका AGTA भी वैकेंसी है जिसका 1 मई से फॉर्म पड़ने वाला है। और इसका फॉर्म आप देखेंगे कि तो 10 अप्रैल से 10 मई तक पड़ेगा। तो आप इसमें देखेंगे ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि तो 10/4/2024 मीन्स परसों से आपके इसके फॉर्म भी अवेलेबल हो जाएंगे। और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क में जमा करने और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि तो 10/5 मतलब 1 महीने का आपको समय मिलेगा इसको फॉर्म फिल करने में। और ऑलरेडी आपको पता है कि इसके लिए OTR आवश्यक है। अगर आपने अभी तक अपना OTR नहीं किया है तो आप वेबसाइट पे जाके अपना OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर ले। तो ये बेसिकली है। आप देखेंगे तो आयु सीमा, क्योंकि स्टूडेंटों के बीच में काफ़ी आयु, तो आप देखेंगे 1 जुलाई 2024 को आपको 21 वर्ष हो जाना चाहिए और 40 वर्ष ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप 1 जुलाई तक आपकी जो एज है वो 21 वर्ष हो रही। अब डिग्री को लेकर कि फाइनल ईयर स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होगा कि नहीं होगा, देखिए आयु का इन्होंने 1 जुलाई से गणना किया है। तो अब डिटेल जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्लियर होगा कि आपकी ये लास्ट डिग्री कब तक कंप्लीट मांग रहे हैं। हो सकता है कि ये बोल दें जुलाई अगस्त आपकी डिग्री कंप्लीट हो तो आप एलिजिबल हैं, और ये चांसेस है कि ये रहेगा। फाइनल ईयर स्टूडेंट को ये लेंगे, नहीं लेते हैं तो अलग बात है। बट जिस हिसाब से इन्होंने एज को काउंट किया है और चीज़ें हैं, क्योंकि इनका मई तक चलेगा फॉर्म, तो हो सकता है कि जो इस लास्ट ईयर के हैं, चाहे वो PG फाइनल ईयर स्टूडेंट है या UG फाइनल ईयर के स्टूडेंट, उनको ये वैकेंसी में बैठने का मौका दें। ये टोटल है। आपको अगर नहीं मिला होगा तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन आपको परसों मिल जाएगा। बस थोड़ा सा क्या है कि हम लोग की पॉइंट में बात करेंगे कि स्टूडेंट के बीच में काफ़ी क्वेरी आती है। अभी मैंने ऑलरेडी इसको बताया था कि BSc के बाद हम TST की तैयारी करें, फाइनल ईयर में है कि नहीं करें। तो आपको क्या अभी भी हमारे माइंड ऐसा क्या है ना, ह्यूमन का नेचर है, जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसका दिमाग कई जगह जाता है कि नहीं हमको MSc भी कर लेना चाहिए, PhD भी कर लेना चाहिए, ये चीज़ें उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो अभी क्या अपॉर्चुनिटी, आप जो भी करना करते रहिए, लेकिन आप चाहे MSc में हैं चाहे PhD में, ओवरऑल इंडिया कहीं भी पढ़ रहे हैं, आपके पास 2-3 घंटे समय मिलता है तैयारी करने के लिए। तो आप तैयारी करते रहिए। अगर आपकी नौकरी लगती है तो आप
उस समय जाइएगा कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना। बट अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपको मौका मिला है, तो आप तैयारी करिए। जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन है, क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, कब आपका एग्जाम होने वाला है, किस डिसिप्लिन में कितनी वैकेंसीज हैं, तो ये अभी क्लियर होगा परसों। तो देखिए, अगर 100 पोस्टें यूजी की होंगी तो जो आपकी 150 सीटें एसटीए में डिफरेंट डिसिप्लिन में, चाहे वो प्लांट प्रोटेक्शन में हो, सॉइल साइंस में हो, उसके बाद आपका जो बॉटनी ब्रांच है, डेवलपमेंट ब्रांच है, एग्रोनॉमी है, सब में मिला के रहेंगे। तो सुनाई पड़ रहा है इस बार देखिए, तो डेवलपमेंट में 34 से 40 सीटें सुनाई पड़ रहा है, अभी तक ये क्लियर नहीं है जो पता चल रहा है। प्रोडक्शन में भी, एग्रोनॉमी में थोड़ा सीटें कम है, 13 से 15 सीटें हैं, तो ये परसों सब क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ अगर आपका डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। काफ़ी देर से स्टूडेंटों का मैसेज आ रहा था, इस वजह से मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड कर देते हैं, तो सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।